गुड मॉर्निंग दोस्तों। आज है 14 फरवरी और आज के बनने वाले हरियाणा करंट अफेयर के क्वेश्चन इस वीडियो में हम देखने जा रहे हैं। लेकिन उससे पहले मैं आपको बता दूं कि अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो आप हमारे पिछले हरियाणा करंट अफेयर के क्वेश्चनों को पीडीएफ के रूप में भी डाउनलोड कर सकते हैं। पीडीएफ के सभी लिंक डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल हैं, आप वहाँ पर जाकर इन्हें डाउनलोड कर सकते हैं। अगर आपको वहाँ से डाउनलोड करने में कोई भी प्रॉब्लम हो रही है तो स्क्रीन पर दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर हमें मैसेज कीजिए, हम पीडीएफ आपको व्हाट्सएप पर ही सेंड कर देंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। तो पहला प्रश्न है, हाल ही में किसने हरियाणा में धर्मांतरण विरोधी कानून लागू करने की घोषणा की है? तो ये की गई है अनिल विज के द्वारा। गृह मंत्री अनिल विज ने अधिकारियों को धर्मांतरण विरोधी कानून का प्रारूप शीघ्र तैयार करने के निर्देश दिए हैं ताकि इसे शीघ्र लागू भी किया जा सके। गृह मंत्री अनिल विज ने कहा है कि इस कानून के बनने से राज्य में किसी भी व्यक्ति के द्वारा दबाव, प्रलोभन, शादी का झांसा या अन्य अनैतिक तरीकों से धर्म परिवर्तन करवाने के प्रयास पर रोक लगेगी और दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई भी की जा सकेगी। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी के लिए हरियाणा से कौन सा संस्थान दावेदारी करेगा? तो ये करेगा रोहतक पीजीआई। केंद्रीय बजट 2021 में हेल्थ सेक्टर में केंद्र सरकार की ओर से देश भर में 4 नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी बनाए जाने की घोषणा हुई है। आत्मनिर्भर स्वास्थ्य योजना में इन वायरोलॉजी लैब को शामिल किया जाएगा। रोहतक पीजीआई इनमें से एक लैब पर अपना दावा पेश करने जा रहा है। इसके लिए जल्द ही एक प्रस्ताव बनाकर राज्य सरकार के पास भेजा जाएगा। अभी देश में नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी लैब केवल पुणे के अंदर ही स्थित है। पीजीआई डायरेक्टर डॉक्टर रोहतास यादव का कहना है कि पीजीआई की वायरल रिसर्च एंड डायग्नोस्टिक्स लैब में 8 से 10 जिलों से आने वाले कोरोना सैंपल टेस्टिंग कर संक्रमित मरीजों का पता लगाया जाएगा। वर्तमान में पीजीआई की वायरल रिसर्च एंड डायग्नोस्टिक्स लैब में रोहतक, झज्जर, चरखी दादरी जिलों से आने वाले कोरोना सैंपल की टेस्टिंग का काम एक्सपर्ट की टीम कर रही है। संस्थान में वर्तमान में उपलब्ध संसाधनों और पर्याप्त स्थान को देखते हुए केंद्र सरकार की 4 में से एक नेशनल वायरोलॉजी इंस्टीट्यूट का आवंटन होने की पूरी उम्मीद है। इसके बाद है, हाल ही में हरियाणा के किस जिले में निर्मल ताऊ के नाम से मुहिम शुरू की गई है? तो ये शुरू की गई है अम्बाला के अंदर। परिवहन विभाग के उच्च अधिकारियों के निर्देश के अनुसार अम्बाला में निर्मल ताऊ के नाम से मुहिम की शुरुआत की गई है। माहिस में निर्मल ताऊ का रोल 52 वर्षीय बस चालक रामप्रकाश निवासी गांव गुमटी शाहबाद निभाएंगे। 1998 बैच के ड्राइवर रामप्रकाश कुर्ता पजामा डालकर, सिर पर पगड़ी बांधकर और हाथ के अंदर लठ लेकर बस स्टैंड पर जाएंगे। वह अपने लठ के ऊपर लगे निर्मल ताऊ बाई के माध्यम से यात्रियों को जागरूक करेंगे। इसके तहत निर्मल ताऊ बस स्टैंड पर यात्रियों को सफाई का महत्व भी समझाएंगे। अगर कोई यात्री बस स्टैंड प्रांगण के अंदर गंदगी फैलाता है तो उसे जागरूक करते हुए लठ से सावधान भी करेंगे। मुहिम की शुरुआत रोडवेज जीएम यानी कि जनरल मैनेजर जीएम मुनीष सहगल ने अपने कार्यकाल से की है। तो यहाँ पर अम्बाला की बात हो रही है। तो संस्कृत के गहन अध्ययन के लिए अम्बाला छावनी में श्री दीवान कृष्ण किशोर सनातन धर्म आदर्श संस्कृत महाविद्यालय भी जो है वो स्थापित है। यह शहर अमृत और दिल्ली से सड़क और रेल मार्ग से भी जुड़ा हुआ है। शहर से संलग्न अम्बाला छावनी में रेलों के एक बड़े जंक्शन के साथ एक हवाई अड्डा भी बना हुआ है। साथ ही यह भारत की सबसे बड़ी छावनियों में से एक छावनी है। अम्बाला में भारत की पश्चिमोत्तर सीमा पर भारत का प्रमुख वायुसेना मुख्यालय भी स्थित है। यहाँ पर पटेल पार्क, नेताजी सुभाष चंद्र पार्क, इंदिरा गांधी पार्क तथा महावीर उद्यान पार्क भी स्थित हैं। इसके बाद है, हाल ही में हरियाणा सरकार ने एक प्लाट पर विकास शुल्क कितनी बार लेने का फैसला किया है? तो ये विकास शुल्क लेने का फैसला किया गया है एक बार। राज्य सरकार ऐसा नियम बनाने जा रही है जिसमें एक प्लाट पर विकास शुल्क एक बार ही लगेगा। यदि किसी प्लाट के मालिक को विकास शुल्क भरने के लिए नगर निगम या नगर पालिका से नोटिस प्राप्त होता है तो वह पहले से भरे गए विकास शुल्क की रसीद दिखा दें, उससे उसका दोबारा शुल्क नहीं लिया जाएगा। इसके बाद है, हरियाणा राज्य का बजट कितने विषयों पर केंद्रित किया जाएगा? तो ये किया जाएगा 5 विषयों पर। राज्य का बजट लोकहित का बजट होगा जिसमें समाज के सभी वर्गों का ध्यान रखा जाएगा। बजट मुख्य रूप से शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, स्वाभिमान सहित 5 विषयों के अंदर केंद्रित होगा।
इसके बाद है अगस्त 2015 से अब तक प्राकृतिक मृत्यु सहित विभिन्न सड़क दुर्घटनाओं में जान गंवाने वाले हरियाणा पुलिस अधिकारियों को कितनी आर्थिक सहायता दी जा चुकी है। तो इसका उत्तर जानने से पहले अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है तो वीडियो को अभी के अभी एक लाइक जरूर कर दीजिएगा। अगर चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके घंटे पर ऑल नोटिफिकेशन जरूर क्लिक कीजिए ताकि हमारी आने वाली लेटेस्ट वीडियो हैं वो आपको मिल सके सबसे पहले। तो इसका आंसर है 54 करोड़ प्लस से अधिक। अगस्त 2015 से अब तक प्राकृतिक मृत्यु सहित विभिन्न सड़क दुर्घटनाओं में जान गंवाने वाले पुलिस अधिकारियों व जवानों के 661 आश्रितों को 54 करोड़ से अधिक की आर्थिक सहायता दी जा चुकी है। इसके बाद है हरियाणा में कब से अंतर्राष्ट्रीय सरस्वती महोत्सव की शुरुआत की जाएगी। तो ये की जाएगी 14 फरवरी से। हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी आदि बद्री और कुरुक्षेत्र में अंतर्राष्ट्रीय सरस्वती महोत्सव का आयोजन किया जाएगा। अंतर्राष्ट्रीय सरस्वती महोत्सव का आगाज 14 फरवरी को यमुनानगर से आदि बद्री से किया जाएगा और सरस्वती तीर्थ पिहोवा से 16 को 21 कुंडीय यज्ञ में पूर्ण आहुति दी जाएगी। इसकी शुरुआत में भी 21 कुंडीय यज्ञ किया जाएगा। महोत्सव की खास बात यह रही कि आदि बद्री यमुनानगर से कैथल तक सरस्वती नदी के किनारे बसने वाले 100 गाँव में बसंत पंचमी पर भंडारे लगाए जाएंगे। महोत्सव 14 से 16 फरवरी तक मनाया जाएगा। 15 फरवरी को कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय में एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय सेमिनार का आयोजन भी किया जाएगा। यज्ञ के बाद सरस्वती तीर्थ पर 27 नक्षत्रों पर आधारित पौधे भी लगाए जाएंगे। इसके बाद सरस्वती तीर्थ की परिक्रमा की जाएगी और सायं के समय भजन संध्या भी की जाएगी। तो यहाँ पर यमुनानगर का जिक्र हो रहा है। यमुनानगर का पुराना नाम अब्दुल्लापुर है जो कि गुर्जरों का गढ़ माना जाता है। रेलवे स्टेशन का नाम यमुनानगर जगाधरी है। यह शहर प्लाईवुड इकाइयों के क्लस्टर के लिए काफ़ी ज़्यादा जाना जाता है। यह भी बड़े उद्योगों को देश की बेहतरीन लकड़ी उपलब्ध कराने के लिए भी जाना जाता है। सरस्वती नदी का उद्गम स्थल आदि बद्री, काठगढ़ व सिखों की पहली राजधानी लोहगढ़ भी यमुनानगर में ही स्थित है। इसके बाद है भारत सरकार के द्वारा कब हरियाणा में आंगनवाड़ी वर्करों को आंगनवाड़ी कार्यकर्ता राज्य पुरस्कार दिए जाएंगे। तो ये दिए जाएंगे 8 मार्च 2021 से। महिला एवं बाल विकास राज्य मंत्री श्रीमती कमलेश ढांडा ने कहा है कि राज्य में महिलाओं एवं छोटे बच्चों के लिए बेहतर कार्य करने वाली आंगनवाड़ी वर्करों को भारत सरकार के द्वारा आंगनवाड़ी कार्यकर्ता राज्य पुरस्कार 8 मार्च 2021 को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के रूप में दिए जाएंगे। इसके बाद है हरियाणा के 21 जिले में पहली बार K7 क्वालिफायर प्रीमियर नेशनल कबड्डी लीग जो है वो खेली जाएगी। तो ये खेली जाएगी सोनीपत में। सोनीपत में अब कबड्डी खेल की बड़ी प्रतियोगिता होने जा रही है। 1 से 4 मार्च तक शहर में 21 से कम आयु के खिलाड़ियों के 7 क्वालिफायर्स प्रीमियर नेशनल कबड्डी प्रतियोगिता आयोजित होगी। इस प्रतियोगिता में कुल 16 टीमें हिस्सा लेंगी। बाल खिलाड़ियों की प्रतिभा सामने लाने के लिए पहली बार इस तरह की प्रतियोगिता करवाई जा रही है। टूर्नामेंट की शुरुआत सबसे पहले हरियाणा से हो रही है। इसके बाद यह दूसरे स्टेट के अंदर की जाएगी। 16 टीमों में से 8 टीमें ही आगे क्वालिफाई करेंगी जो कि सुपर लीग में खेल सकेंगी। K7 क्वालिफायर्स कबड्डी प्रतियोगिता में 4 पूल बनाए गए हैं। हर पूल में 4 टीमें होंगी। हर दिन एक पूल की टीमों के बीच मुकाबले होंगे और उसी दिन प्राइज भी दिए जाएंगे। तो यहाँ पर टॉप टीम ऑफ द पूल को 26,000, उप विजेता ऑफ द पूल को 13,000, तीसरी पोजीशन पर रहने वाली टीम को 6,000, चौथी पोजीशन वाली को 3,000, बेस्ट राइडर ऑफ द पूल को 5,000, बेस्ट डिफेंडर ऑफ द पूल को 5,000, ऑलराउंडर ऑफ द पूल को 5,000 रुपये का प्राइज दिया जाएगा। खिलाड़ी की उम्र अंडर 21 होनी चाहिए। इसके साथ खिलाड़ी में वजन 75 किलोग्राम का भी होना जरूरी है। तो यहाँ पर हमारे हरियाणा करंट अफेयर के क्वेश्चंस खत्म होते हैं। अब जल्दी से हम अपना रिवीजन टेस्ट भी लगा लेते हैं। तो पहला प्रश्न है कि हाल ही में किसने हरियाणा में धर्मांतरण विरोधी कानून लागू करने की घोषणा की है। तो ये की है अनिल विज ने। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी के लिए हरियाणा से कौन सा संस्थान दावेदारी करेगा। तो ये करेगा रोहतक PGI। हाल ही में हरियाणा के किस जिले में निर्मल ताऊ के नाम से मुहिम शुरू की गई है। तो ये की गई है अंबाला में। हाल ही में हरियाणा सरकार ने एक प्लाट पर विकास शुल्क कितनी बार लेने का फैसला किया है। तो ये है सिर्फ एक बार। हरियाणा राज्य का बजट कितने विषयों पर केंद्रित किया जाएगा। तो ये किया जाएगा 5 पर। अगस्त 2015 से अब तक प्राकृतिक मृत्यु सहित विभिन्न सड़क दुर्घटनाओं में जान गंवाने वाले हरियाणा पुलिस अधिकारियों को कितनी आर्थिक सहायता दी जा चुकी है।
तो ये दी जा चुकी है 54 करोड़ से अधिक। हरियाणा में कब से अंतर्राष्ट्रीय सरस्वती महोत्सव की शुरुआत की जाएगी? तो ये की जाएगी 14 फरवरी से। भारत सरकार के द्वारा कब हरियाणा में आंगनवाड़ी वर्करों को आंगनवाड़ी कार्यकर्ता राज्य पुरस्कार दिए जाएंगे? तो ये दिए जाएंगे 8 मार्च 2021 से। हरियाणा में किस जिले में पहली बार K7 क्वालिफायर्स प्रीमियर नेशनल कबड्डी लीग खेली जाएगी? तो ये खेली जाएगी सोनीपत में। तो यहाँ पर हमारे हरियाणा करंट अफेयर के क्वेश्चंस खत्म होते हैं। अब हम देख लेते हैं कल का जो प्रश्न है उसका क्या आंसर था। तो कल हमने आपसे पूछा था कि प्रदेश का 11वां नगर निगम कौन सा बनाया गया है। तो काफ़ी सारे स्टूडेंट ने बिल्कुल सही आंसर दिया था। जिन्हें नहीं मालूम उन्हें बता दूं, इसका आंसर है मानेसर को बनाया गया है। हरियाणा मंत्रिमंडल की बैठक में मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने अध्यक्षता की थी, जिसमें इसका फैसला लिया गया था। इस बैठक में कई और भी कड़े फैसले लिए गए थे। बैठक के बाद मंत्रिमंडल के निर्णयों के बारे में जानकारी देते हुए मुख्यमंत्री ने बताया कि मीटिंग में 37 एजेंडे रखे गए थे और इनमें कई मुख्य एजेंडों पर मुहर भी लगाई गई थी। इसी मीटिंग में मानेसर को प्रदेश का 11वां नगर निगम भी बनाने का फैसला लिया गया था। तो चलिए अब हम देख लेते हैं आज का क्वेश्चन। हरियाणा के किस जिले में 25 करोड़ की लागत से मदर चाइल्ड हेल्थ यूनिट का निर्माण किया जाएगा? तो यहाँ पर 4 ऑप्शन है, यमुनानगर, फतेहाबाद, सोनीपत या फरीदाबाद। आपको राइट ऑप्शन हमें कमेंट बॉक्स में बताना है। तो आज की वीडियो यहीं पर खत्म होती है। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक जरूर कीजिएगा, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। तो कल मिलेंगे ऐसी ही कोई नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।